1 फरवरी 2026 को जैसे ही देश का यूनियन बजट पेश हुआ, शेयर बाजार ने तुरंत रिएक्शन दिया। सेंसेक्स करीब 1800 अंक तक टूटा और निफ्टी 25,000 के लेवल के नीचे आ गया। इसकी बड़ी वजह ये मानी गई कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर उतना जोर नहीं दिखा और कुछ सेक्टर्स को उम्मीद के मुताबिक सपोर्ट नहीं मिला। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में बाजार में निराशा देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच एक सेक्टर ऐसा रहा जहां माहौल पॉजिटिव दिखा और वो था कृषि यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़े स्टॉक्स। बजट में खेती को ग्रोथ इंजन बनाने की सोच ने एग्री इनपुट और संबंधित कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा दी। सबसे ज्यादा फायदा बीज कंपनियों और एग्री इनपुट फर्म्स को होता दिखा। उनती यानी यूपीएल, राशि सीड्स और क्रॉप लाइफ से जुड़ी कंपनियों में सकारात्मक यानी पॉजिटिव माहौल बना। वजह साफ है, कृषि अनुसंधान, बेहतर बीज क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने वाली योजनाओं पर सरकार का फोकस मजबूत हुआ है। कृषि उन्नति योजना में 65% की बढ़ोतरी कर इसे करीब 11,200 करोड़ रुपए तक ले जाना इसी का संकेत है। इससे हाई क्वालिटी सीड्स और नई टेक्नोलॉजी अपनाने वाली कंपनियों को लॉन्ग टर्म फायदा भी मिल सकता है। अब फर्टिलाइजर कंपनियों पर थोड़ा असर मिला जुला रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स, कोरमंडल इंटरनेशनल और चंबल फर्टिलाइजर्स जैसे शेयरों में शुरुआत में दबाव दिखा, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी 2026-27 के लिए घटाकर 1,70,799 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल से करीब 8.4% कम है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कुल कृषि फोकस मजबूत रहने से खाद की मांग बनी रहेगी, जिससे लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों को सपोर्ट मिल सकता है। कीटनाशक और क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनियों जैसे बायर, सिंजेंटा इंडिया और अन्य एग्री केमिकल फर्म्स के लिए भी उम्मीदें बनी हुई हैं। बजट में फसल सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। भले ही जीएसटी रैशनलाइजेशन जैसी मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन बढ़ती जरूरतें इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। सिंचाई और माइक्रो इरिगेशन कंपनियों जैसे जैन इरिगेशन और अन्य वाटर मैनेजमेंट फर्म्स में भी तेजी देखी गई। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास से पानी से जुड़ी कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं पशुपालन और डेयरी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स को क्रेडिट लिंक सब्सिडी और वैल्यू चेन मजबूत होने का सपोर्ट मिला है। कुल मिलाकर बाजार ने बजट को किसानों के लिए अच्छा माना, लेकिन शॉर्ट टर्म में निराशा दिखी। वहीं लॉन्ग टर्म में बीज, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक और सिंचाई जैसे एग्री स्टॉक्स मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण मांग और इनपुट की जरूरत लगातार बढ़ने वाली है। वैसे आपको ये बताते चलें कि स्टॉक मजबूत रहेंगे या फिर नीचे जाएंगे, ये पूरी तरह बाजार के सेंटिमेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाजार होता है वॉलेटाइल। इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें।